अधिकांश जगह पर मिलता है, लेकिन मन बहुत बड़ा था आपका। कवि लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, आपको आनंदित कर रहे हैं, आपको उल्लसित कर रहे हैं। लेकिन मेरा एक छोटा सा निवेदन है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, 2-3 मोहल्ले 2-4 लोग उठ के गए हैं, तो मेरा निवेदन है कि जब ये कवि सम्मेलन का समापन हो, स्थगन हो, उस समय पे यहाँ पर आप सब लोग उपस्थित रहने चाहिए। क्योंकि बहुत आसान है ये कह देना ये रात सजाई कवि सम्मेलन हुआ, लेकिन इस एक रात को बनाने में, इस एक रात को सजाने में पूरे अवागढ़ का श्रम लगा हुआ है, तन लगा हुआ है, मन लगा हुआ है, धन लगा हुआ है। तो आप सबकी जिम्मेदारी है, आपका अपना कार्यक्रम है। जो भी यहां से उठ के गया, समझ लो वो कार्यक्रम को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। वो आपका अपना कार्यक्रम है, आपके घर का कार्यक्रम है। मैं भी इन कवियों को अपने निवेदन पर सिर्फ मन के लिए लाया हूं कि वहां मन बहुत मिलेगा। तो आप सबसे निवेदन है कि आप पूरा मन दे दीजिए। बहुत मन से आप दे भी रहे हैं, लेकिन ये 2-4 लोग इस मोहल्ले से, जिनकी ज़्यादा व्यस्तता ना हो, जो हमारे घर के बड़े हैं, उनको अगर विश्राम ना करना हो तो वो लोग, अगर कोई ज़्यादा बुजुर्ग हैं तो वो जा भी सकते हैं। लेकिन जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, और मैं एक बात पर गौरवान्वित हूँ कि यहाँ से पुरुषों की संख्या तो 2-4-10 कम हुई, लेकिन महिलाएं यहाँ से एक भी कम नहीं हुई। इसलिए हमारी मातृशक्ति को मैं विशेष प्रणाम करता हूँ। मैं जिस कवि को अब इस कवि सम्मेलन के इस पहर में सौंपना चाहता हूं, मैंने जैसा कहा कि उसने जिनवाणी को अपने शब्दों में गाया। उसने भगवान महावीर स्वामी के कुल में जन्म लेकर के, उनके वचनों का अनुसरण और अनुकरण करके उसी परंपरा का निर्वहन अपने शब्दों में गढ़कर किया। मैं एक ऐसा महनीय कवि इस मंच को सौंप रहा हूं जिसको पूरा हिंदुस्तान, भैया चहलकदमी नहीं, भैया बातचीत नहीं, बहुत विशेष कवि है, इसलिए निवेदन है, बातचीत को थोड़ा सा विराम दो। मैं जिस कवि को सौंप रहा हूं, यहां पर हमारी आयु के लोग हैं। भाई सजल जैन की आयु हो सकता है ज्यादा ना हो, लेकिन भारतवर्ष में इतिहास कभी आयु के पैमाने पर गढ़े ही नहीं गए। लोगों ने मुझसे कहा भगवान कहां मिलेंगे, अगर मैंने जवाब दिया हो तो तालियां उठा देना। मैंने कहा आसानी से भगवान आपको बुंदेलखंड में मिल सकते हैं। 22 वर्ष की आयु में पिच्छी और कमंडल धारण करके सब चीजों का त्याग करने वाले आचार्य विद्यासागर जी महाराज वहां पर आसानी से मिल जाते हैं। मैं उनके वचनों का अनुकरण और अनुसरण करने वाला एक महनीय कवि आपको सौंप रहा हूं, लेकिन इस जमानत पर कि आप सबसे ज्यादा मन हमारे कुनवे के उस रचनाकार को देंगे जिसको पूरा हिंदुस्तान सजल जैन के नाम से जानता है। हो सकता है महावीर स्वामी के वंश में जन्म लेने के बाद वो जैन समाज के कवि हो गए हों, लेकिन कवि किसी समाज का नहीं होता, पूरे देश का आईना होता है। सजल जैन हिंदुस्तान का वो रचनाकार है जिसकी कविताओं में आपको हिंदुस्तान भी दिखेगा, जैन समाज की छवि भी दिखेगी, पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज के प्रवचनों की छवि भी दिखेगी। एक ऐसे विहंगम कवि को आपको सौंप रहा हूं। अगर आप अपनी तालियां बड़ी करें तो शायद मैं कोशिश कर सकूं कि सजल जैन आपके बीच में आए। और बड़ी तालियां करिए, जोरदार तालियों के बीच आवाज दीजिए। संस्कार धानी जबलपुर से भाई सजल जैन। आपने जो मेरे सम्मान में घनघोर तालियां बजाई हैं, बहुत अच्छे, घनघोर, ये मेरी होने वाली संतति भी आपकी आभारी रहेगी। बहुत अच्छे भाई, वाह। रात रात भर कवि सम्मेलन करोगे तो संतति होगी भी नहीं। बहुत अच्छे। एक बात बता दूं आपको, अवागढ़ या एटा इस साइड मेरा पहली बार आना हुआ है, और मैं सच्चाई के साथ बता रहा हूँ, मैंने बहुत सुना था कि ये दिल्ली और आगरा पट्टी में भैया, हाँ, ये जो गाजियाबाद बेल्ट है या दिल्ली आगरा पट्टी है, उसमें एक महनीय कवि सम्मेलनों की एक परंपरा चली है। भैया थोड़ा से आवाज़ मार रहा है, ठीक कर दीजिए। सीटी मार रहा है, कवि सुंदर है लेकिन इसका चरित्र क्यों खराब है। पुरुष को देख के माइक सीटी मारे। हाँ। रात के 1 बज रहे हैं
और इतनी बड़ी संख्या में अभी भी लोग उपस्थित हैं, एक बार अपने सम्मान में तालियां बजाएं। बहुत अच्छे, वाह भाई वाह 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 सजल भाई जिंदाबाद। मुझे पता है कि थोड़ा समय की अनुकूलता नहीं हो सकती है, मैं सीधे सीधे आपको एक कविता से जोड़ने का प्रयास करता हूं। स्वागत भाई जिंदाबाद। और मैं कविता कोई ज्यादा भूमिका के साथ नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि जिस भूमि ने मुनि शिवदत्त सागर जैसे महाराज दिए हों, हाँ जय हो मेरे भाई, जय हो जय हो। तो उस भूमि को भूमिका की कोई ज्यादा जरूरत नहीं होती है। एक कविता रखता हूं, मुझे थोड़ा खोलने का प्रयास करिएगा कि सोन चिड़ैया जिनके यश की गाथाओं को बोती है, गंगा जमुना सरस्वती जिनके चरणों को धोती है, सूरज अपनी किरण रूप में जिनको अर्घ चढ़ाता है, और चांदनी का प्याला ले चंदा भी झुक जाता है, जो उच्चासन पर बैठे तो हिमगिरी से भी ऊंचे हैं, आंख मूंद ले तनिक जरा सो सागर से भी गहरे हैं, अरे जिनका एक इशारा हमको